एक बार की बात है कि एक घाटी में एक बहुत ही अमीर सौदागर रहता था। उसके एक ही बेटा था, पर वह अपने उस अकेले बेटे से खुश नहीं था। उसका वह बेटा बहुत ही बेवकूफ सा था और कोई अक्ल का काम करना तो दूर कुछ और भी नहीं करता धरता था। पर उसकी माँ उसको बहुत प्यार करती थी। वह उसके लिए अच्छा ही अच्छा सोचती थी और अगर वह कोई गलत काम भी करता था तो उसकी गलती के लिए वह कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती थी। धीरे धीरे वह लड़का बड़ा हो गया और अब शादी के लायक हो गया। उसकी माँ ने अपने पति से कहा कि अब बेटा बड़ा हो गया है, सो वह उसके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढकर उसकी शादी कर दे। पर वह सौदागर अपने बेटे की बेवकूफियों पर इतना शर्मिंदा था कि उसने अपने मन में यह तय कर रखा था कि वह उसकी शादी कभी नहीं करेगा। उधर उसकी माँ उसकी शादी की बहुत चिंता कर रही थी। वह तो बहुत दिनों से उसकी शादी का सपना देख रही थी कि कब मेरा बेटा बड़ा होगा और कब मैं उसकी शादी करूंगी। वह सारी उम्र कुंवारा बैठा रहे, यह तो वह सोच भी नहीं सकती थी और न वह इसके लिए तैयार ही थी। सो उसने अपने बेटे की शादी के लिए बहुत कोशिशें की। उसने अपने पति को उसकी अक्लमंदी के कई लक्षण बताए, कई अक्लमंदी के काम बताए, ताकि उसका पति उसकी शादी कर दे। पर शादी करने की बजाय वह उसकी इन बातों से चिड़चिड़ा ज्यादा होता गया। एक दिन जब उसकी पत्नी अपने बेटे की तारीफ किए जा रही थी, तो वह चिड़चिड़ा होकर अपनी पत्नी से बोला, देखो, तुम मुझसे यह सब कितनी बार कह चुकी हो, पर तुमने इसे मुझे साबित करके कभी नहीं दिखाया, क्योंकि मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि जो कुछ तुम कह रही हो उसमें जरा सा भी सच है। माएं अपने बच्चों के प्यार में अंधी होती हैं। खैर, तुम्हारी संतुष्टि को लिए मैं उस बेवकूफ को एक मौका और देता हूं। तुम उसको बुलाओ और उसको ये 3 पैसे दो और उससे कहो कि वह बाजार जाए और इसमें से 1 पैसे की कोई एक चीज ऐसी खरीद कर लाए जो उसके अपने लिए हो। दूसरा पैसा वह नदी में फेंक दे और तीसरे पैसे से वह ये 5 चीजें खरीदे। कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए, कुछ चबाने के लिए, कुछ बागीचे में बोने के लिए और कुछ गाय को भी खिलाने के लिए। मां को यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि अब कम से कम उसके बेटे को अपने आप को साबित करने का मौका मिलेगा। तुरंत ही उसने अपने बेटे को बुलाया, उसे 3 पैसे देकर उसके पिता की सारी बात उसको समझा दी। बेटे ने भी उससे पैसे लिए और बाजार चल दिया। बाजार जाकर उसने 1 पैसे का कुछ अपने लिए खरीदा और खा लिया। उसके बाद वह एक नदी के पास आया और दूसरा पैसा नदी में फेंकने ही वाला था कि इसको अपनी बेवकूफी समझकर वह रुक गया। इसको नदी में फेंकने से क्या भला हो सकता है? अगर मैं 1 पैसा नदी में फेंक देता हूं तो मेरे पास केवल 1 पैसा ही बच जाएगा। और फिर इस 1 पैसे से मैं ऐसा क्या खरीद सकता हूं जो खाने का भी हो और पीने का भी हो, चबाने वाला भी हो और बागीचे में बोने वाला भी हो और साथ में गाय के खाने वाला भी हो, जैसा कि उसकी मां ने कहा था। और अगर मैं इसे नदी में नहीं फेंकता हूं तो इसका मतलब है कि मैं मां का कहना नहीं मानता। वह इसी सोच में पड़ा था कि किस्मत से उसी समय वहां से एक लोहार की बेटी जा रही थी। उसने देखा कि नदी के किनारे एक लड़का उदास खड़ा है। उसने उसको वहां इस तरह खड़ा देखकर उसने उससे पूछा कि क्या बात है, वह इतना उदास क्यों खड़ा है। उसने उस लड़की को वह सब बताया जो उसकी माँ ने उससे कहा था। फिर उसने उसको बताया कि उसकी माँ ने तीसरा पैसा नदी में फेंकने के लिए कहा था, पर यह तो बेवकूफी है, लेकिन वह करे तो क्या करे। पैसा नदी में नहीं फेंकने पर तो माँ का कहना न मानना होगा, जो वह नहीं चाहता था। वह लड़की बहुत होशियार थी। वह बोली, मैं तुमको बताती हूं कि तुम क्या खरीदो। तुम जाकर 1 पैसे का तरबूज खरीद लो और तीसरा पैसा अपनी जेब में रख लो। उसको तुम नदी में मत फेंको। तरबूज? हाँ, तरबूज। वह आगे बोली, देखो, तरबूज तुम्हारी माँ की सब शर्तों को पूरा करेगा। वह खाने की चीज भी है और वह पीने की चीज भी है। वह चबाने की चीज भी है और वह जमीन में बोने के लिए भी कुछ देगा और वह गाय के खाने के लिए भी कुछ देगा। तुम जाकर यह खरीद कर ले जाकर अपनी माँ को दे देना। मुझे यकीन है कि वह तुम्हारी इस खरीद से बहुत खुश होंगी। सो उसने ऐसा ही किया। जब उसकी माँ ने अपने बेटे की अक्लमंदी देखी तो वह बहुत खुश हुई। उसको लगा कि उसका बेटा वाकई बहुत अक्लमंद है। वह तुरंत ही अपने पति के पास दौड़ी दौड़ी गई और उस तरबूज को दिखाकर बोली, देखो, यह मेरे बेटे का काम है। तरबूज देखकर वह सौदागर भी आश्चर्य में पड़ गया। वह बोला,
मुझे विश्वास नहीं होता कि यह काम उसने खुद किया है। उसे तो अक्ल ही नहीं है। जरूर किसी ने उसको यह करने की सलाह दी है। फिर उसने अपने बेटे की तरफ देखकर उससे पूछा, तुमसे यह करने के लिए किसने कहा? वह बोला, एक लोहार की लड़की ने मुझे यह सलाह दी थी। सौदागर अपनी पत्नी की तरफ देखकर बोला, देखा तुमने, मुझे मालूम था कि यह इस बेवकूफ का काम ही नहीं है। खैर, चलो अगर तुम राजी हो तो और इसकी इच्छा हो, इसकी शादी उस लोहार की बेटी से कर दो जो खुद इतनी होशियार है और उसने इसमें अपनी इतनी रुचि दिखाई है। मां बोली, इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। अगले कुछ दिनों में सौदागर लोहार के घर गया और उसकी लड़की को देखकर आया जिसने उसके बेटे की सहायता की थी। जब वह उसके घर पहुंचा तो लड़की ने ही दरवाजा खोला। सौदागर ने उससे पूछा, बेटी, क्या तुम घर पर अकेली हो? लड़की बोली, जी हाँ। सौदागर ने पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? वह बोली, मेरे पिता एक कौड़ी का लाल खरीदने गए हैं और मेरी माँ शब्द बेचने गई है, पर वे लोग जल्दी ही आने वाले होंगे। जब तक वे आएं, तब तक अंदर आकर आप उनका इंतजार करें। लड़की की बात सुनकर सौदागर कुछ सोच में पड़ गया और कुछ न समझते हुए पूछा, तुमने क्या कहा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ गए हैं? लड़की बोली, मेरे पिता एक कौरी का लाल यानी लैंप के लिए तेल खरीदने गए हैं और मेरी माँ कुछ शब्द बेचने यानी किसी की शादी का रिश्ता तय करने गई है। सौदागर लड़की की होशियारी की बातें सुनकर भौंचक्का रह गया, पर उसने अपने विचारों को प्रकट नहीं होने दिया। इसी समय लोहार और उसकी पत्नी घर वापस लौट आए। वे अपने घर में इतने बड़े और अमीर सौदागर को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने उसको सलाम किया और पूछा, आपने इस गरीब के घर आने का कष्ट कैसे किया? सौदागर बोला, मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूं। लोहार ने इस रिश्ते को तुरंत ही स्वीकार कर लिया। शादी का दिन तय कर लिया गया और सौदागर अपने घर वापस लौट गया। घर आकर वह अपनी पत्नी से बोला कि यह सब ठीक है, लोहार शादी के लिए राजी हो गया है और शादी का दिन भी पक्का हो गया है। तुरंत ही यह खबर सब जगह फैल गई कि लोहार की बेटी की शादी सौदागर के बेटे से हो रही है। लोगों ने बात करना शुरू कर दिया कि सौदागर अपने बेटे की शादी अपने से नीचे घर में कर रहा है। ये ठीक नहीं है। कुछ लोग तो यहां तक पहुंच गए कि उन्होंने सौदागर के बेटे के पास जाकर उसे चेतावनी दी कि वह लोहार से जाकर कहे कि अगर उसने अपनी बेटी की यह गलत शादी की तो वह उसकी बेटी की रोज 7 बार जूतों से पीटेगा। उन्होंने सोचा कि उसकी इस धमकी से लोहार शायद डर जाएगा और यह सगाई तोड़ देगा। उन्होंने उससे आगे कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ और फिर भी तुम्हारी शादी उससे हो गई तो पहले दिन ही तुम अपनी पत्नी को इस तरह से मारोगे ताकि वह तुम्हें आगे तंग न करे और तुम्हारा कहना माने। वह बेवकूफ लड़का इस प्लान को एक बहुत अच्छा प्लान समझकर मान गया और उसने वैसा ही किया। उसने लोहार से जाकर वह सब कह दिया जो लोगों ने उससे लोहार से कहने के लिए कहा था। लोहार यह सुनकर बहुत परेशान हुआ। उसने यह सब अपनी बेटी को बताया जो सौदागर के बेटे ने उससे कहा था और उससे प्रार्थना की कि वह उस आदमी से कोई संबंध न रखे। उसने कहा, ऐसी शादी करने से तो जिसमें पति पत्नी को चोर की तरह से पीटे, जिंदगी भर शादी न करना अच्छा है। लड़की बोली, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। साफ जाहिर है कि कुछ नीच लोगों ने उनको आपसे ऐसा कहने पर मजबूर किया है, पर आप बिल्कुल परेशान न हो, ऐसा कभी नहीं होगा। एक आदमी के कहने में और उसके वही काम करने में बहुत अंतर होता है। आप मेरे लिए बिल्कुल नहीं डरें। जो कुछ उन्होंने कहा है वैसा कभी नहीं होगा। जिस दिन की शादी तय हुई थी उस दिन धूमधाम से शादी हो गई। आधी रात को दुल्हा उठा और यह सोचते हुए कि उसकी पत्नी सो रही थी, उसने एक जूता उठाया और उसको उससे मारने ही वाला था कि पत्नी ने अपनी आंखें खोल दी। वह बोली, ऐसा नहीं करते। शादी की पहली रात को ही लड़ना झगड़ना अपशकुन होता है। कल को अगर तुम चाहो तो मुझे मार लेना, पर आज की रात तो तुम मुझसे मत लड़ो। अगली रात दुल्हे ने दुल्हन को मारने के लिए फिर से अपना जूता उठाया तो उसने फिर से उससे प्रार्थना की। अगर पति पत्नी शादी के पहले हफ्ते में ही एक दूसरे का अपमान करें तो यह बहुत बड़ा अपशकुन होता है। मैं जानती हूं कि तुम एक बहुत ही अक्लमंद आदमी हो और तुम मेरी बात सुनोगे। तुम अपना यह काम 8वें दिन के लिए रख लो। उस दिन तुम मुझे जितना चाहे उतना मार लेना। लड़का राजी हो गया
और उसने अपने हाथ में लिया हुआ जूता एक तरफ फेंक दिया। रीति रिवाजों के अनुसार 7वें दिन लड़की अपने पिता के घर आई। जब लड़के के दोस्त लोग उससे मिले तो वे बोले, हाँ तो उसने तुम्हें भी अच्छा बना दिया। तुम कितने बेवकूफ हो, हमें मालूम था कि ऐसा ही होगा। इस बीच सौदागर की पत्नी अपने बेटे के आगे के जीवन के बारे में सोच रही थी। वह सोच रही थी कि अब समय आ गया है जब उसको आजादी से रहना चाहिए। सो उसने अपने पति से कहा, तुम उसको कुछ सामान दे दो और उसको बेचने के लिए उसे बाहर जाने दो। सौदागर बोला, कभी नहीं। उसके हाथ में यह सब देना तो ऐसा होगा जैसे पैसे को पानी में फेंकना। वह तो उस सबको बर्बाद कराएगा। पत्नी बोली, अब जाने भी दो, उसको अक्ल इसी तरह से तो आएगी। उसको कुछ पैसे दो और उसको दूर देशों की यात्रा पर भेज दो। अगर उससे वह कुछ पैसा कमाता है तो कम से कम हम उससे यह उम्मीद रख सकते हैं कि वह पैसे की कीमत समझेगा, और अगर वह पैसा गंवाकर और गरीब होकर लौटता है तो हम यह उम्मीद करेंगे कि जब वह दोबारा कमाएगा तब उसकी कीमत समझेगा। वह किसी भी हालत में लौटे, हम फायदे में रहेंगे। इनमें से किसी भी अनुभव के बिना वह कुछ नहीं सीख सकता। इस तरह सौदागर की पत्नी ने सौदागर को अपने बेटे को अकेले व्यापार पर भेजने के लिए राजी कर लिया। उसने अपने बेटे को बुलाया, उसको कुछ पैसे दिए, कुछ सामान दिया और कुछ नौकर उसके साथ करके उसे व्यापार करने भेज दिया। इस तरह वह नौजवान सौदागर अपने नौकरों के साथ व्यापार पर चल दिया। उनका कारवां बहुत दूर नहीं गया था कि वे सब एक बहुत बड़े बागीचे के पास से गुजरे। उस बागीचे के चारों तरफ एक बहुत ऊंची चहारदीवारी खिंची हुई थी। नौजवान सौदागर ने पूछा, यह क्या जगह है? इसके अंदर जाओ और देख कर आओ। उसके नौकर लोग गए और वापस आकर उसे बताया कि उस चहारदीवारी के अंदर एक बहुत बड़े बागीचे में एक बहुत बड़ी और शानदार बिल्डिंग है। इस पर वह नौजवान सौदागर खुद उस बागीचे के अंदर गया। जब वह उस बड़ी और शानदार बिल्डिंग को देख रहा था तो उसमें उसको एक बहुत सुंदर लड़की दिखाई दी। उस लड़की ने उसको नड़ खेलने के लिए अंदर बुलाया। यह लड़की एक बहुत बड़ी जुआरी थी। इसको वे सब चालें आती थीं जिनसे वह अपने साथ खेलने वाले का सारा पैसा ले लेती थी। उसकी एक सबसे प्रिय चाल यह थी कि जब वह खेलती थी तो एक बिल्ली अपने साथ रखती थी, जो उसने इस तरह से सिखा रखी थी कि जब वह उसको इशारा करती थी तो वह लैंप के पास जाकर उसको बुझाकर अंधेरा कर देती थी। ऐसा इशारा वह उसको तब करती थी जब वह अक्सर हार रही होती थी, और इस तरह से वह अपने साथ खेलने वाले का सारा पैसा हड़प लेती थी। यही चाल उसने इस नौजवान सौदागर के साथ भी खेली और उसका काफी पैसा जीत लिया। और उसका केवल पैसा ही नहीं बल्कि उसकी हर चीज चली गई। उसका पैसा, उसका सामान, उसके नौकर, यहां तक कि वह खुद को भी हार गया। और अब जब उसके पास कुछ नहीं बचा तो उसको जेल में डाल दिया गया। यहां उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया। अक्सर वह सिर उठाकर भगवान से प्रार्थना करता कि वह उसे इस हालत से बचाने के लिए इस दुनिया में से उठा ले। एक दिन उसने जेल के दरवाजे के सामने से जाता हुआ एक आदमी देखा तो उसने उसको पुकारा और उससे पूछा कि वह वहां कब आया था। आदमी ने जवाब दिया कि वह दूसरे देश से आया था, और उसने अपने देश का वही नाम बताया जिसमें उसका पिता रहता था। नौजवान सौदागर कैदी ने कहा, यह तो ठीक है, पर क्या तुम मेरे ऊपर एक उपकार करोगे? जैसा कि तुम देख रहे हो, मैं यहाँ इस जेल में कैद हूँ। मैं यहाँ से तब तक नहीं निकल सकता जब तक मेरे ऊपर पड़ा एक बड़ा कर्जा न निबट जाए। मैं यह चाहता हूं कि तुम मेरी ये 2 चिट्ठियां लो। इनमें से एक चिट्ठी मेरे पिता को दे देना और एक मेरी पत्नी को दे देना। अगर तुम मेरा यह काम कर दोगे तो मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। वह आदमी राजी हो गया और दोनों चिट्ठियां उससे लेकर अपने रास्ते चला गया। अपने पिता की चिट्ठी में उसने वह सब लिखा था जो उसके ऊपर बीता था, और अपनी पत्नी वाली चिट्ठी में उसने लिखा था कि उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया है और अब वह जल्दी ही घर वापस आकर उसे जूते से मारेगा, जैसा कि उसने उससे पहले ही कहा था। जैसे ही उस आदमी ने उस देश में अपना काम खत्म किया, वह अपने देश लौट गया और जाकर दोनों चिट्ठियां दे दी। उसको पढ़ना लिखना आता नहीं था, सो गलती से उसने पिता की चिट्ठी पत्नी को और पत्नी वाली चिट्ठी पिता को दे दी। अच्छी खबर पढ़कर पिता बहुत खुश हुआ।
हालांकि उसको यह समझ में नहीं आया कि वह चिट्ठी उसकी बजाय उसकी बहू को क्यों लिखी गई थी, और उसके बेटे ने अपनी पत्नी को ऐसी पीटने वाली बात क्यों लिखी थी। जब सौदागर के बेटे की पत्नी ने अपनी चिट्ठी पढ़ी तो वह बहुत दुखी हुई, और उसको भी यह समझ में नहीं आया कि वह चिट्ठी उसके पति ने अपने पिता के नाम क्यों लिखी थी, उसके नाम क्यों नहीं लिखी। यह बात न समझ पाने से वह अपने ससुर के पास गई और जाकर अपनी चिट्ठी का हाल उनको बताया, तो दोनों की गुत्थी और उलझ गई, क्योंकि दोनों चिट्ठियों में अलग अलग लिखा था। बहू बहुत होशियार और समझदार थी। उसने अपने ससुर से बात की और अपने पति की सहायता के लिए चल पड़ी, और अगर हो सका तो उसको आजाद कराने के लिए भी। उसके ससुर ने उसको जाने की इजाजत दे दी और साथ में उसके रास्ते के लिए उसे कुछ पैसे भी दे दिए। लड़की ने आदमी का वेश रखा और चल दी। चलते चलते वह भी उसी जगह पहुंच गई जहां वह सुंदर लड़की रहती थी। उसने उस लड़की के पास यह खबर पहुंचाई कि वह एक बहुत ही अमीर सौदागर का बेटा है और एक अच्छा जुआरी है, इसलिए वह उसके साथ दो दो हाथ खेलना चाहता है। वह लड़की तुरंत राजी हो गई। शाम को उन दोनों को खेलना था। इस बीच बहू ने उस लड़की के नौकरों से पूछताछ की कि उनकी मालकिन खेल में जीतने के लिए कौन कौन सी चालें इस्तेमाल करती है। पहले तो नौकर उसको यह बताने से हिचकिचाए, पर जब बहू ने उनको अशर्फियों के ढेर और कुछ और सामान दिखाया तो वे मान गए और सब कुछ बताने पर तैयार हो गए। उन्होंने उसे बताया कि शायद उनकी मालकिन उसको हराने के लिए उस रात भी बिल्ली वाली चाल खेले। यह सुनकर बहू वहां से चली गई। शाम को वह फिर वहां आई और लड़की को अपना सलाम भेजा। वह अपने साथ एक चूहा लाई थी जो उसने अपने कोट की आस्तीन में छिपा रखा था। खेल शुरू हुआ। बहुत अच्छी खिलाड़ी होने की वजह से बहू जीतने लगी। यह देखकर उस नीच जुआरी लड़की ने अपनी बिल्ली को इशारा किया। बिल्ली तुरंत ही लैंप की तरफ चली। उसी समय बहू ने अपनी आस्तीन में से चूहा छोड़ दिया। छोड़ते ही चूहा दूर भाग गया और उसके पीछे पीछे भाग गई बिल्ली। कमरे की सारी चीजें इधर उधर हो गईं। लड़की कुछ परेशान सी हो गई तो बहू बोली, क्या हम अपना खेल शुरू करें? बस फिर क्या था, अब कोई बाधा नहीं थी। सो बहू वह बाजी भी जीत गई और फिर दूसरी तीसरी चौथी वह सब कुछ जीतती चली गई। उसने न केवल अपने पति के पैसे और सामान ही जीत लिया, बल्कि उस लड़की का पैसा, सामान, नौकर महल आदि सब कुछ जीत लिया। इतनी आसानी से सब कुछ जीता हुआ सामान उसने बड़े बड़े बक्सों में बंद किया। वहां के सारे कैदियों को आजाद किया। उसका पति भी दूसरे कैदियों के साथ उसे धन्यवाद देने के लिए वहां आया, पर वह उसे उस वेश में पहचान न सका। उसने उसे ध्यान से देखा और पूछा कि क्या वह उसका सरदार बनना चाहेगा। मजबूरी की हालत में उसने उसका सरदार बनना स्वीकार कर लिया। बहू ने उसके फटे मैले कपड़े उतरवाकर सरदारों जैसे कपड़े पहनवाए। सरदार ने ही फिर उनके वहां से जाने का इंतजाम किया। उसके पुराने कपड़े लकड़ी के एक छोटे से बक्से में रख दिए गए। सारे बक्सों की चाबियां सरदार के हवाले कर दी गईं, पर जिस बक्से में नौजवान सौदागर के पुराने कपड़े थे, उस बक्से की चाबी बहू ने अपने पास रखी। जब सब तैयारियां हो गईं, तब वे सब वहां से चल दिए। उस नीच लड़की को उन्होंने अपने साथ ले लिया। जब वे सब अपने देश के पास पहुंचे, तो बहू ने सरदार से कहा, मुझे अपना एक जरूरी काम है तो मैं इस तरफ जाता हूं, पर तुम मेरी चिंता मत करना। तुम सीधे शहर चले जाओ और यह सब सामान अपने साथ ले जाओ। इस सब सामान को अपने घर में संभाल कर रख देना जब तक मैं लौट कर आता हूं। मैं तुम्हारे पिता को जानता हूं और तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकता हूं। अगर मैं 20 दिनों तक न आऊं तो ये सारी चीजें तुम्हारी हैं। इतना कहकर बहू तो अपने घर चली गई और उसका सरदार, उस नीच लड़की, नौकर चाकर और सब सामान के साथ अपने घर चला गया। अपने घर पहुंचकर बहू ने अपने पिता से यह मामला छिपाने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद वह अपनी ससुराल गई तो जैसे ही उसके पति ने उसे देखा तो बोला, क्या तुम्हें मालूम है कि मुझे तुम्हें कितनी बार पीटना है? ऐसा कहकर उसने अपना जूता निकालने का बहाना किया। उसके माता पिता बोले, छी छी,
क्या तुम घर में आने के इस शानदार मौके को ऐसे नीच काम करके मनाओगे? उसकी पत्नी बोली। अब मुझे पता चला। अब तक मैं सोचती थी कि शायद तुम में कुछ अक्ल आ गई होगी, पर लगता है कि तुम वैसे के वैसे ही रहे। इधर देखो, वह बक्सा मेरे पास लाओ। उसको खोलो और उसमें रखे गंदे कपड़े देखकर बताओ कि ये कपड़े किसके हैं, तुम्हारे या किसी और के। इनको देखो और याद करो कि जेल के रखवालों ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया था। कितनी जोर जोर से मारा था उन्होंने तुमको, कितना खराब और कितना कम खाना दिया था उन्होंने तुमको, और कितनी गालियां दी थी उन्होंने तुमको। ये याद करके तो तुम कांप जाते होगे ना। सुनो, मैं ही वह अमीर सौदागर का बेटा हूं जिसने तुमको छुराया है। जो चिट्ठी तुमने अपने पिता को लिखी थी, वह इत्तेफाक से मेरे पास आ पहुंची। मैंने तुम्हारा दुख पढ़ा और तुरंत ही तुमको छुड़ाने के लिए चल पड़ी। मैंने एक नौजवान सौदागर का वेश रखा और जाकर उस लड़की से मिली जिसने तुम्हें बेवकूफ बनाया था। मैं उसके साथ खेली और तुम्हारा सब कुछ जीत लिया जो तुमने हारा था, और इसके अलावा उस लड़की का भी सब कुछ जीत लिया। यही वह लड़की है। जाओ और जाकर उससे पूछो कि वह मुझे पहचानती है कि नहीं। उस जुआरी लड़की ने कहा, हाँ हाँ, यही है वह। सौदागर का बेटा तो यह सुनकर भौंचक्का रह गया। उसके मुंह से तो कोई बोल ही नहीं फूटा। सौदागर की पत्नी ने अपनी बहू की तरफ देखा और उसको आशीर्वाद दिया। सौदागर खुद अपने बेटे से इतना नाउम्मीद और गुस्सा था कि वह न तो कुछ बोल सका और न ही कुछ कर सका। आखिर उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा और बोला, अब तुम्हें विश्वास हो गया कि तुम्हारा बेटा कितना बेवकूफ है। यह सब सामान और जवाहरात बहू को दे दो, वह उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। और दोस्तों, यही थी उस बेवकूफ बेटे और समझदार बहू की कहानी। कहानी जो हमें ये सिखाती है कि अक्ल, हिम्मत और सच्चाई किसी भी किस्मत को बदल सकती है। जहां पैसा और ताकत काम नहीं आते, वहां समझदारी जीत जाती है। देखा ना, कैसे एक औरत ने अपनी बुद्धि से न सिर्फ अपने पति को बचाया, बल्कि पूरे परिवार की इज्जत भी लौटा दी। और आखिर में वही साबित हुई घर की असली रौनक, असली ताकत। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो, अगर आपको लगा कि हर रिश्ते में समझदारी ही असली खूबसूरती है, तो एक छोटा सा काम जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, और अगर आप ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप सुन सकें। क्योंकि हर कहानी कुछ सिखाती है, बस सुनने वाला दिल चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद और मुस्कुराते रहिए।